स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। यार मुझे तो फिल्म समझ ही नहीं आई। हमें इंटरवल के पहले किसी और से प्यार, इंटरवल के बाद किसी और से प्यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो हीरो ही कंफ्यूज है यार। यार प्यार तो ना लाइफ में बस एक बार होता है, बाकी सब टाइम इट्स जस्ट कॉम्प्रोमाइज। ये बताइए, ऐसा कौन सा कानून में लिखा है, मतलब कौन सा किताब में लिखा है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है? हमारे हिसाब से तो प्यार कभी भी हो सकता है। पर दीदिया, ये तो फिल्म है ना, और फिल्म में तो कच्चू भी हो सकता है। सुना, लाकी में तुमसे ज्यादा अकल है। नहीं, मुझे पता है लाजो, बस तुम्हें बता रहा हूँ। गुड। सुनो, क्या? हमारी बात का कोनो जवाब नहीं है तो ऐसा बोलोगे आप? हाँ ठीक है, अगर प्यार सिर्फ एक बार होता है ना, तो फिर ये बात बताइए, वो हीरो फिर दूसरी हीरोइन के पास काहे गया? हाँ यार लाजो प्लीज मेरा दिमाग खाना बंद करो यार। क्या हुआ जीजा जी? पता नहीं, जब से फिल्म से निकला एक अजीब सी इचिंग हो रही है मेरी बैक में। हाँ, हम भी कब से देख रहे हैं, खुजलाए जा रहे जब से सिनेमा हॉल से बाहर निकले हैं। तो ये माजरा का है? हाँ, कोनो कीड़ा वीड़ा तो नहीं घुस गया? कीड़ा वीड़े का मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरी इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है लाजो। एक काम करते हैं, हम आपको ना डॉक्टर काका के वहाँ पर लेकर जाते हैं, एक लेप लगा देंगे, तुरंत ही आराम हो जाएगा। हाँ चलिए, हम भी चले? तुम लोग घर जाओ, हम आते हैं डॉक्टर काका के वहाँ से। हाँ चलिए, जल्दी चलिए। चलो। डॉक्टर काका कहाँ है? डॉक्टर काका, डॉक्टर काका नहीं है। रुकिएगा, हम जानते हैं कौन सा दवाई लगाना है। लाजो जल्दी करो प्लीज। एक साथ ही लगा देंगे तो तुरंत ही आराम मिल जाएगा। लीजिए। पकड़ो यार, एक तो ये जलन बढ़ी, ऊपर से मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। डैम इरिटेटिंग यार। अरे लेकिन पीठ पे खुजली हो रहा है, हाथ पे लगाने से क्या होगा? हाँ रुकिए, हम लगा देते हैं। पहले नहीं बोल सकती थी मुझे। लाजो यार रहने दो, मैं बुआ से लगवा लूंगा। हे भगवान, ये सब कहाँ हो गया? कहाँ चले गए थे? बुआ बातचीत छोड़ो यार, बस ये क्रीम लगाओ, जल्दी पोतो इसको। अरे बग्स सिनेमा हॉल गया था इन लोगों के साथ, वहीं हुआ ये सब। अब हमको समझ में आया, ये सारा काम वो धानी और लाखी का ही है ना। वो दोनों ही लेके गए थे ना तुमको सिनेमा हॉल। का है ना, ये गांव का रिवाज बन गया है, जब भी कोनो नया दूल्हा आता है ना गांव में, तो उनको अपनी सालियों को लेकर जाना होता है सिनेमा हॉल। कम ऑन बुआ यार, यहाँ मेरे को अपनी नानी याद आ रही है। उनके ओह माय गॉड से लेके गॉड ब्लेस यू तक सब एक साथ सूझ रहा है, और आप हो कि मुझे गांव के रीति रिवाज सिखा रहे हो। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वहां लगवा लेते लाजो से। लाजो हमसे बेहतर तरीके से लगा देती है सब दवाई। दौड़े दौड़े बस चले आए यहाँ। Forget लाजो, आप जस्ट मेडिसिन लगाइए मुझे प्लीज। लाजो से दवाई लगवाने की बात पे निखिल इतना चिढ़ क्यों रहा है? मतलब निखिल लाजो के सामने अपनी शर्त उतारने से झिझकता है? तो कब लाजो अभी भी पूरी तरह से निखिल की पत्नी नहीं है? ये शादी अभी भी सिर्फ दिखावा है, झूठ है। बुआ क्या सोच रही हो? लाओ मैं खुद ही लगाता हूँ, या बाबा को बोलता हूँ वो लगा देंगे। हम लगा रहे हैं ना, तनिक बैठो शांति से।
निखिल, हम पूछ रहे थे कि लाजो ने वहाँ सबके बीच में वो माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लिया ना? वो आप समझते हो ना, इट्स नॉट दैट इजी। अब गई है वो विलेज से बड़े शहर, दिल्ली को समझेगी, वहाँ के तौर तरीके, लोगों की पर्सनैलिटीज, इट्स टाइम लगेगा थोड़ा, उसे वक्त चाहिए। बट शी विल गेट यूज्ड टू इट बुआ। मैं आई विल ट्राई। शायद तुमको पता नहीं है, हमारी लाजो है ना, बहुत ही होशियार है। अगर उसको कोई बात सिखाई जाती है ना तो बहुत जल्दी सीख जाती है, एकदम झट से। और हमको तो लगता है कि अगर वहाँ भी कोई हमरा मतलब है, अगर तुम उसको सिखाए होते ना तो कोनो समस्या ही नहीं आती और अब तक सब कुछ सीख चुकी होती। क्यों, कुछ कहा क्या उसने बुआ आपसे? अरे नहीं, कछु कहने सुनने के लिए समय कहाँ है उसके पास। जब से आई है तब से यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, एक घर से वो घर, बिल्कुल बौरा गई है। बौरा तो मैं रहा हूँ बुआ, ये फिल्म देखकर। धनिया, कितने दिनों के बाद हम लोग ऐसा सिनेमा हॉल में गए ना, कितना मजा आया ना। हाँ दीदी, बहुत मजा आया। बस न कर, कितना बद कहीं करते हो तुम लोग। आधी रतिया का सिनेमा बतिया रही हैं सब। चुपचाप सोने दो हमको भी। मन में हमको ना फिल्म देखने से ज्यादा ना जीजा जी को देखने में मजा आया। कैसे झटपटाए रहे थे ना खुजली के मारे। ओह माय गॉड, खुजली कैसे हो गई मुझे। ओह माई जग जाएगी। और ऐसा जीजा जी के बारे में ऐसा बात करते हैं का? ऐसा नकल उतारोगी बड़ों का? और वैसे भी तुम जैसा कर रही हो ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। सब सुनाई दे रहा है खिखियाहट तुम लोगों की। ऐसा नकल उतारा जाता है जीजा जी का। हाँ माई, इनको रोकने के बजाय खुद भी हंस रही हो। हाँ अरे लाजो, ये आधी रतिया को ताली कौन बजा रहा है जी? सुनाई दे रहा है? हाँ माई, हमको भी सुनाई दे रहा है। कौन बजा रहा है ताली? अयो दादा, हम भी ना बाबू आजी हो बैठ के मच्छर मार रहे हैं। हम संतरा का छिलका जला के नहीं आई हो। हम समझे कि तुम सुलगाई हो। हट, जबर चोर नहीं था, बोले ना थे कि जला के आना। जा जल्दी से जला के आना, तो रात भर बैठ के मच्छर मारेंगे। जा जा रहे हैं। रात भर में तो ना तुम्हारे सोन बरसा के मच्छर मेरा खून चूस लेंगे। अच्छा, हंस लो। यहाँ तुम्हारे सोन बरसा के मच्छर गड़ागड़ मेरा खून का डग रहे हैं, तुम्हें कि मजाक सूझ रहे हैं। हाँ देखो कैसे मोटे मोटे मच्छर हैं सोन बरसा के यहाँ पे, एकदम तुम्हारी तरह। का? हम मोटे हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मच्छर तुमसे थोड़े कम मोटे हैं, पर खून एकदम तुम्हारी तरह चूसते हैं। अरे बट यू नो, ऑन अ सीरियस नोट, अगर मुझे डेंगू या मलेरिया हो गया तो? नहीं, फिक्र करने का कोनो बात नहीं है। वो क्या है कि जो मच्छर है ना, ये सोनबरसा वालों का खून चूसते हैं। सोनबरसा वालों का खून मीठा होता है ना, लेकिन शहर वालों का खून तो फीका होता है। तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। वेरी फनी। एक बात बोलूं, चिंता ना मैं अपनी नहीं तुम्हारी कर रहा हूँ। काहे? मैं सोनबरसा आया हूँ, तुम्हारे घर में रुका हूँ, और बाय चांस अगर मुझे मलेरिया या डेंगू होता है और अगर तुम्हारी पूज्य मॉम जी को पता लगता है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी? नहीं,
बाबूजी के तो सामने जाने से ही ना वो ख्याल से ना हमरा खून सूख जाता है। तो हम उपाय लेकर आए हैं, ऐसे ही बकलोल नहीं है। वो देखो संतरा का छिलका है ना, वो का अंदर ऐसे डाल दिए कोयला के साथ। अब धुआं निकलेगा ना तो सारा मच्छर मर जाएगा और आपको छूने का हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ चलो तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। थैंक यू फॉर द VIP ट्रीटमेंट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे यार क्या कमाल की टाइमिंग है सोन बरसा की लाइट जाने की। हो गई मेरी ब्यूटी स्लीप। एक काम करते हैं, आप सो जाइए, हम आपको पंखा कर देते हैं। इट्स ओके, आई एम फाइन। तुम जाओ, सो जाओ। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे सोने चले जाएंगे तो माही बोलेगी दामाद जी को ऐसे छोड़ के आ गई हो, बहुत डांट लगाएगी और हमको सोने भी नहीं देगी, कहेगी कि पंखा करो पंखा करो। तो हम करते हैं ना पंखा, आप सो जाइए। ठीक है, जब तक लाइट नहीं आती यू कैन चिल विद मी हियर। वैसे भी जब तक वो पंखा नहीं जलेगा तब तक मुझे नींद तो आने वाली है नहीं। कूल? पंखा तो पकड़ाओ मुझे। अरे नहीं नहीं, हम कर रहे हैं ना। अरे थक जाऊंगा तो बोल दूंगा तुम्हें। अरे लेकिन कब तक ऐसा पंखा होंकते रहेंगे? हाँ एक काम करते हैं, एक खाट उठाइए और चलिए हमारे साथ। दाहिनी ओर लगा दीजिए। यहाँ? हाँ। तड़ा। अब ना हम आपका बिस्तरा डाल देते हैं। ऐसे आप यहाँ पर सो जाएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। यू आर एक्चुअली राइट, यहाँ की एम्बियंस काफी औसम है। मतलब खुले आसमान के नीचे चमचमाते तारों के बीच ठंडी हवा की फील लेते हुए फैल के सोने में मजा ही कुछ और है। कहाँ नसीब होता है हमें दिल्ली में ये सब। हाँ अब वैसे एक बात बताएं, वो जो तारा दिख रहा है ना जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, हाँ वो वाला। कौन सा? अरे हमारी उंगली की सीध पे देखिए ना। अच्छा वो का नाम ना अदरा है। नॉट बैड। हाँ तुम्हें तारों तक के नाम आते हैं। अदरा हमको बहुत ही ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा। वैसे और भी जानते हैं, उनका नाम कजम, उनका कस्तरा और वो वाला जब्बा। चुप कर, मेरी नॉलेज का डब्बा लोरी सुना रही हो क्या मुझे? क्या हुआ? हम भी सोच से ना कहीं ज्यादा अच्छे से निभा रहे हैं आप ही रिश्ता ये गांव से। मॉम जी ने तो पलट के भी नहीं देखा। आप मॉम जी जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत ही अलग हो। और हाँ, थैंक यू हमको सोनबरसा लाने के लिए, हमारे माए बाबूजी से मिलवाने के लिए। नहीं, मैं तो अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ, सिंपल। जानते हो मॉम जी डैड जी ना एक बार सोनबरसा आए थे बहुत साल पहले, और उनको स्टेशन पे लेने के लिए बाबा गए थे, लड़िया पे। किस पे? लड़िया, वो लकड़ी का गाड़ी होता है, उसके ऊपर लकड़ी का बड़ा बड़ा पहिया लगा होता है, 2 बैल होते हैं ना, उसका खींच के लेकर आते हैं। एक तरह का सवारी होता है। हमारे गांव में ना लड़िया कहते हैं और शहर में बुलक्कार। क्या बात है। हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों। आज तो मुझे ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही। कूल यार लाजो। आगे का हुआ नहीं पूछोगे? बताओगी नहीं क्या हुआ? मॉम जी ना ऊपर बैठी थी ना और वो लड़िया खड़खड़ खड़खड़ कर रहा था, और जैसे वो खड़खड़ करे मॉम जी ना जोर जोर से चिल्लाने लग गई। वो जैसे जोर जोर से चिल्लाती थी बैल जोर जोर से भागने लग गए थे। और फिर क्या हुआ पता है? फिर क्या हुआ? मॉम जी को ना उतरना पड़ा, सब लोगों को, बेचारे लोगों को सड़क पे चलते हुए आना पड़ा। लाजो बात बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता? हमको बुआ जी और बाबा बताए थे, और आप जिस तरह से हंस रहे हैं ना, हम जितनी बार ये कहानी सुनते हैं उतनी बार ऐसे हंसते हैं।
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना? पहले हम करेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। टाडा! लाजो, बुआ जी! लेकिन सब लोग कहाँ चले गए? उन सब की तो हमने छुट्टी कर दी। वो कहा है कि हमको आपसे जो मिलना था। तुम ना कभी बदली हो ना कभी बदल सकती हो। काहे बदलेंगे बुआ जी, बताओ हमको। अगर हम बदल गए तो फिर हमको लाजो कौन पुकारेगा? कोई नहीं ना। ना हम बदले थे और ना ही बदलेंगे। वैसे एक बात कहें, बदल तो तुम गई हो। काहे? अब देखो, इतना वक्त हो गया तुम्हें यहाँ आए और हमसे मिलने अब आ रही हो। ये सवाल तो बहुत ही बढ़िया किया आपने। बताएं बुआ जी, जब से आए हैं ना सोनबरसा, हमारा इतना बड़ा गांव कोन कोन मिल ही जाता है। अरे लाजो, तुम आ गई? कब आई? अरे तुम्हारा ससुराल कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं? घर कैसा, जरा ये तो बताना। आई हो दादा, हमरा तो ना सर ही चकरा गया सारे सवालों का जवाब देते देते। अच्छा तो ठीक है, हम इनमें से कोनो सवाल नहीं पूछेंगे। बस हमको इतना बताओ कि हम जो तुम्हें नृत्य सिखाए हैं उसका रियाज करती हो या फिर सब भूल गई? अरे बुआ जी, नाच हम कैसे भूल सकते हैं? वो तो हमारे नस नस में बसा हुआ है। कभी कभी ना कमरा बंद करके अकेले में ना अभ्यास कर लेते हैं। कमरा बंद करके अकेले रियाज करती हो? काहे? नाच करना कोनो बुरी बात थोड़ी ना है। ये तो एक कला है जो हर किसी को नहीं मिलती है। देखना, निखिल को पता चलेगा ना, तब वो तुम्हारा एडमिशन ना वो कोई बड़े से स्कूल में करा देगा। हाँ, एडमिशन तो वो तब कराएंगे ना हमरा, जब हमको वक्त मिलेगा। वक्त ही नहीं मिलता। इतना बड़ा घर, ये काम करो वो काम करो, काम करने से फुर्सत ही नहीं मिलता हमको। कैसे कराएंगे हमरा एडमिशन? वैसे ये बात तो है, घर तो सच्ची बहुत ही बड़ा है। कितना दिन हो गया ना हम वहां गए ही नहीं। पता है, वो ऊपर जाके जो बाएं तरफ कमरा है ना, हम जब जाते थे ना तो वहां ही रुकते थे। आजकल वहां कौन रहता है? आयशा दीदी का कमरा है वो। जानती हो, उनका खिड़की से ना सबसे अच्छा धूप आता है। हाँ, और वहाँ का सामान? सारा पुराना सामान ना वो सब एक गोदाम में रख दिए हैं। उसका अच्छा ही नाम बोले थे, स्टोर रूम। हाँ, स्टोर रूम के अंदर रख दिए हैं। हम ना गए थे वहाँ पर रस्सी ढूंढने के लिए, और जानती हो हमको क्या मिला? का? आपका चाचू जी के साथ, डैड जी के साथ ना ऐसे बचपन का फोटो, इतना प्यारा, एकदम बढ़िया वाला। सच्ची? हाँ, हाँ, पता है लाजो, बाबूजी को ना वो मेहमानों वाला कमरा बहुत ही पसंद था। सच्ची? वो कमरे में तो हम रहते हैं। तुम निखिल के साथ उनका कमरा में नहीं रहती हो? लाजो, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। तो क्या हुआ बुआ? कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, और कौन सा कानून में लिखा है कि मतलब पति और पत्नी को एक ही कमरा में रहना चाहिए? हमारी माई को ही देख लो, वो भी तो हमारे साथ लाखी धानी के साथ अलग कमरा में रहती है ना। बाबूजी अलग कमरा में रहते हैं। तो लाजो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। बुआ जी, हम ना इस बारे में सोचते नहीं हैं। वो तो कोनो और से प्यार करते हैं। और तुम जानती हो इस सब का बारे में? निखिल अभी भी ईशाना से मिलता है। लाजो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या निखिल अभी भी ईशाना से मिलता है? तुम ये सब कैसे देख सकती हो? कैसे चुप रह सकती हो?
तुमने कभी बात करने की कोशिश नहीं की निखिल से? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे निखिल से। नहीं बुआ जी, आपने उनसे कुछ भी नहीं बोलना। राजू तुम बात नहीं करोगी ना, तो अब हमें को बात करना पड़ेगा निखिल से, और वो हम अभी करेंगे।